हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। त्रिभुज ए बी सी में कॉस सी बराबर साइन ए बटा 2 साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि बी बराबर सी। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका क्या है? एक त्रिभुज है। ये कोण ए है, कोण बी है और ये कोण सी है। अब देखिए, कोण ए के सामने की भुजा ए होता है, कोण सी के सामने की भुजा सी होता है, कोण बी के सामने की भुजा बी होता है। अब यहाँ पे हम क्या है, त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं। यहाँ पे साइन नियम क्या होता है? साइन नियम से साइन नियम यानी क्या होता है? ज्या नियम होता है। और ये क्या होता है? ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी होता है। और अगर हम यहाँ पे कोज्या नियम देखें, इसको हम कोसाइन यानी कोज्या नियम बोलते हैं। कोज्या नियम से ये क्या होता है? अगर हम कॉस सी निकाले, कॉस सी, तो ये क्या होता है? ए का वर्ग। क्योंकि इसलिए कॉस सी निकाल रहे हैं क्योंकि देखिए प्रश्न में कॉस सी दिया गया है। तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटा में 2ab। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिए, ये क्या कह रहा है? कॉस सी बराबर साइन ए और बटा में क्या आपका साइन ए बराबर में 2 साइन बी है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन। तो देखिए, हमें साइन ए और साइन बी का मान चाहिए। तो इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर हम ए साइन ए बराबर बी साइन बी बराबर सी साइन सी को अगर हम के मान लेते हैं, तो यहाँ से साइन ए का मान कितना आ जाएगा? ए बटा के। और साइन बी का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बी बटा के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटा में 2ab बराबर में साइन ए क्या है आपका? ये है ए बटा के और बटा में क्या हो जाएगा? 2 गुणे बी बटा के। अब ये के से क्या होगा? ये कट जाएगा। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और माइनस सी का वर्ग और बटा में 2ab बराबर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बटा 2b। ए बटा क्या होगा? 2b होगा। तो इधर से आपका b भी कट जाएगा, इधर से आपका 2 भी कट जाएगा। तो a का इधर गुणा हो जाएगा। तो देखिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग बराबर में a का वर्ग। अब देखिए, a का वर्ग से a का वर्ग भी कट जाएगा। तो इधर आपका b का वर्ग माइनस c का वर्ग और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। अब c के वर्ग को हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? b का वर्ग बराबर c का वर्ग। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। देखिए, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखते हैं इति सिद्धम। इति सिद्धम। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।